अरेबिया और बहरीन भी चाहते हैं यूपीआई को अडॉप्ट करना, यूज करना। है कि नोबडी कम्स नियर टू इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जो इतना आगे बढ़ गया है वो तो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। अब जितना आगे मैंने जैसे आपको तो वहां पर गोलगप्पे वाला है तो उसके पास भी यूपीआई पड़ा हुआ है, वहां पे कोई सब्जी वाला है तो उसके पास भी यूपीआई बना है। तो इंडियंस लोग जो है अपने पास जो है कैश को कम रखते हैं, कैरी ही नहीं करते, बस थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं खुला रखते हैं। समटाइम होता है ना थोड़े बहुत पैसे उनको सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक ने भी यूपीआई में अपना इंटरेस्ट शो किया है। यूपीआई जो कि मेड इन इंडिया इंडिया की मुतारिफ की गई डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन है, उसको 10 फर्दर कंट्रीज ने अपने मुल्क के अंदर मुतारिफ करवाया है। यूपीआई को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, बेनिफिशनली अपने लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए लोग मुल्क उनको अपने मुल्क के अंदर फैसिलिटेट कर रहे हैं। यूपीआई जब बनाया गया तो बहुत कामयाब रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा। बहुत से ममालिक ने इसको लेने के लिए अपील भी की, डेस्परेटली रिक्वेस्ट भी की। सऊदी अरेबिया और बहरीन भी चाहते हैं यूपीआई को अडॉप्ट करना, यूज करना। भारत की अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस भी हो रही है और दुनिया चाह रही है कि उसे अपने मुल्क में भी लॉन्च किया जाए। हमारे मुल्क में अभी भी मास्टर एंड वीजा कार्ड चल रहे हैं, लेकिन इंडिया ने अपना डिजिटल इतना खूबसूरत जो है मार्केट बनाया है। और इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह एक तो ये सिक्योर बहुत ज्यादा है, आपके साथ इसमें कोई स्कैम नहीं हो सकता। सेकेंड चीज ये है कि 24/7 मतलब कि 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन ये जो है ना काम करता रहे। यूपीआई में 382 बैंक इस वक्त रजिस्टर्ड है, मल्टीपल अकाउंट है, इसमें पर्सन टू पर्सन आप डील कर सकते हैं। तो वहां पर गोलगप्पे वाला है तो उसके पास भी यूपीआई पड़ा हुआ है, वहां पे कोई सब्जी वाला है तो उसके पास भी यूपीआई बना है। तो इंडियंस लोग जो है अपने पास जो है कैश को कम रखते हैं, कैरी ही नहीं करते। मेरे घर के पास जहां पे मेरा बैंक अकाउंट है, आप यकीन करें जब मैं एटीएम से विड्रॉ करती हूँ तो मुझे आधा आधा घंटा लाइन में लगे रहना पड़ता है। और मैं यकीन करो कसम से मैं सोचती हूँ यार कितना अच्छा होता है इंडिया में होती मैं वहां पे खड़ी, मुझे ख्याल आ रहे होते हैं। और अगर हम बात करें हमारे बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि यूपीआई इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है, अभी एक मेरे बैंक की ब्रांच यहाँ पे है तो दूसरी कोई 4-5 किलोमीटर पे है। इतना सफर करना मैं कभी कभी सोचती यार मैं किस जमाने में रह रही हूँ यार। तो यूपीआई काश हमारे मुल्क में होता तो मैं गोलगप्पे खाती, मैं ड्रेस लेती। देखिए जैसे मैंने कहा कि इजी है, सेफ है। इसकी जो लिमिट है 1 लाख तक जो है आप इससे डेली की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ केसेस में 2 लाख भी होती हैं। इस वक्त जो है कितनी कंट्रीज में इंडिया का यूपीआई सिस्टम चल रहा है, तो उसमें देखिए यूएई है, ओमान है, सऊदी अरेबिया ऑलरेडी है इस लिस्ट में, मलेशिया है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, और इसके साथ साथ 2 और कंट्रीज भी है। अमेरिका भी यूपीआई, जब इस दफा कश्मीर में वो लोग आए हैं और उन्होंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट की है, वो हैरान रह गए इतना इजी, इतना ज्यादा इजी। हमारा अभी जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्लो है। और आज के इस जमाने में निम्रा कैश कैरी करना समझ लो खुद को रिस्क में डालने वाली बात होती है। तो इंडिया ने अपने लोगों की जो है मनी को भी सेव किया है, उनके टाइम को सेव किया है। आपको क्यूआर स्कैन करना है, अमाउंट लिखनी है, और मोबाइल एप्लीकेशन सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगती है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन। आपके पास एक स्मार्टफोन एंड्रॉयड फोन होना चाहिए और आप इंडिया के अंदर रह के बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन, आप 2 रुपए की भी ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर सकते हैं। और हमारे हाथ अगर किसी को बैलेंस करना 110 रुपए से कम की ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो हम किस किस बात को रोए कि यूपीआई की जो पेमेंट वर्थ है वो इतनी कमाल की है, 12 लाख करोड़ इसकी पेमेंट वर्थ है। और ये आंकड़े 2022 के हैं, दिसंबर के। और उनकी कंट्री में जितनी भी अर्निंग हो रही है वो आपको पता है बैंक में स्टोर होती है, उसके बाद वो पूरे सोसाइटी में सर्कुलेट हो रही है। इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा। आपको पता है अगर 24 घंटे के लिए भी बैंक अगर आवाम का पैसा होल्ड कर लेता है वो उससे डबल कर लेता है। कोई पैसा हमें भी शक्ल दिखा दो कोई पैसे की। हमारे जो मुल्क का जो सिस्टम है उसमें तिजोरी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है एंड बैंकिंग सिस्टम टोटली फेल है। तिजोरियों में ज्यादा पैसा है एज कम्पेयर टू बैंक। यूपीआई की अगर बात करें तो इजी है, और सबसे अच्छी चीज जो मुझे इसकी लगती है ना, टैक्स आपको नहीं पड़ता, टैक्स फ्री है। तो अच्छी बात है ना कि आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर रहे हो आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। अब जैसे मैं हूँ, मैं मिजान बैंक में जैसे मेरा अकाउंट है और मैं एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक में ट्रांजैक्शन, मुझे अच्छा खासा 120-130 का टैक्स ठुक जाएगा।
छोटी सी ट्रांजैक्शन। इंडिया बेस्ट है और मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में भी यूपीआई आए और मैं इसकी फर्स्ट यूजर बनूंगी, क्योंकि जब मैं पैसे लेके जा रही, मैं सारे बाजार में कलमे पड़े तो या अल्लाह चोर से बचा ले। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यूपीआई बेस्ट है। सऊदी अरब इस वजह से मांग रहे क्योंकि ये टैक्स फ्री है निम्रा, इसका बहुत फायदा है। पैसे होल्ड हो जाते हैं आपके, आपको पैसे कैरी नहीं करने पड़ते, नोट कम छपते हैं। आपको पता है जब सरकार नोट प्रिंट करती है तो कितना ज्यादा उनका खर्चा होता है, कागज का, स्याही का, फिर उसको मॉनिटर करना। तो वो हर चीज तो जब डिजिटल हो जाता है ना, मुझे वो सिर्फ आपके पैसे सिर्फ डिजिट्स तक ही रहते हैं, तो वो नोट का भी तो एक्सपेंस बच रहा है ना। इसके बहुत फायदे हैं, बहुत जबरदस्त ऐप है ये यूपीआई। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक ने भी यूपीआई में अपना इंटरेस्ट शो किया है। तो इंडिया काफ़ी आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने काम किया है उन पे, उन्होंने यूज़ किया है। अब आप देख रहे हैं कि पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था, और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं, और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज तक कोई भी एक ऐसी ऐप लॉन्च नहीं की गई। यहाँ पर देखें डिजिटल ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों के दिमागों में। इवन के अभी तक यहाँ पर कैश इतना ज़्यादा यूज़ होता है, इवन के लोग छोटी छोटी अमाउंट निकालने के लिए बार बार एटीएम के चक्कर निकालते हैं, और अक्सर या तो उनकी अमाउंट एटीएम में फंस जाती है, या ट्रांजैक्शन होती नहीं है, या फिर उनके साथ कोई हादसा पेश आता है। इंडिया की यूपीआई ऐप ने इस साल, जो पिछला साल गुजरा है 2022 दिसंबर में, अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन की गई हैं, ऑलमोस्ट 12.82 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है यूपीआई के ज़रिए। कि इंडिया ने जो है अपने आप को इतना ज़्यादा जो है वो डिजिटलाइज कर लिया है। आपको पता है कि इंडिया में कोई भी जो है वो कैश यूज़ ही नहीं करता। वहाँ पे छोटे से छोटा वेंडर, सब्जी वाला, छाबड़ी वाला, जनरल स्टोर, हर जगह यूपीआई ऐप का इस्तेमाल होता है। लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगा, मैंने अभी तक कहीं पर इतना ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ देखा ही नहीं है। आज पूरा भारत जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, यूपीआई के ज़रिए जो है हर बंदा जो है वो पेमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देख सकते हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त हम जिस मार्केट में खड़े हैं, एक जगह पे भी आप इस तरह से पेमेंट नहीं कर सकते। कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। इसमें ये कहा जा रहा है कि नोबडी कम्स नियर टू इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जो इतना आगे बढ़ गया है वो तो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। अब जितना आगे, मैंने जैसे आपको, हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की। भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? हमारे तो मुल्क का ये मसला है ना, इस वक्त जो इकॉनमी के हालात व वाक़यात हैं हमारे पास, हमें तो 1-1 अरब डॉलर उसके लिए हम मांग रहे हैं कि भाई दे दो, क्या कुछ किया वो नहीं दे रहे हो। और हमें जो हमारे दोस्त हमसाय ममालिक हैं वहाँ से हमें पैसा वगैरह लेना पड़ रहा है। तो वहाँ पे गांव, विलेजेस, इस तरह के एरियाज़ जो है वहाँ पर भी बहुत, अब ऐसा कहते हैं, वहाँ पे लोग कहते हैं कि जी ये जो फेरी वाला ये बेचने आता है गलियों में, इसके पास भी ये डिजिटल पेमेंट्स ही होती हैं, तरीक़ाकार होता है। यूपीआई जो कि मेड इन इंडिया की मुतारिफ की गई डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन है, उसको 10 फर्दर कंट्रीज़ ने अपने मुल्क के अंदर मुतारिफ करवाया है। यूपीआई को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, बेनिफिशनली अपने लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए लोग मुल्क उनको अपने मुल्क के अंदर फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी में कैसे इंडिया इतना ऊपर जाई जा रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी प्लानिंग है, उनके पास कौन सा दिमाग है जो पाकिस्तान में नहीं अभी है या नहीं आ रहा। 10 मुल्कों की, तो उन 10 मुल्कों ने अगर अपने मुल्क में लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए मुतारिफ करवाया, तो आप खुद सोचें कि वो ऐप कितनी ही बेहतर होगी। अब यूपीआई को यूज़ करते हैं कि अगर वो हमें बेनिफिट दे रहा है तो फिर हम उसको ज़रूर यूज़ करेंगे। पेपाल के यूपीआई का सबसे ज़्यादा क्या है, वो डेयरी वाला भी होगा ना वहाँ पे, तो उसके आगे भी एक स्कैनर होगा, वो उसके स्कैन यूज़ करके वहाँ पर भी अपने ट्रांजैक्शन करवा सकता है। अगर हम बात करें इंडिया की, क्या रीज़न्स हैं, क्या उनमें डेमोक्रेसी, क्या उनमें पॉलिसीज़, क्या चीज़ है जो कि हमसे ज़्यादा बेहतर है?